हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज। तो आज का टॉपिक है कैंसर को किस तरह से रोका जा सकता है, क्योंकि दुनिया भर में मौत डेथ का जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है वो कैंसर है, और इंडिया में भी कैंसर से होने वाली मौतें बहुत दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैंसर को रोकने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे अहम चीज जो की जा सकती है, रिसर्च से पता चला है, वो है फास्टिंग। उपवास रखना, रोजे रखना, फास्टिंग करना। तो ये जो है फास्टिंग करने से किस तरह से कैंसर को रोका जा सकता है। अगर आप जो है कैंसर रोकने में इंटरेस्टेड हैं और या आपकी सेहत अच्छी नहीं रहती है तो भी, और अगर आप तो रोकना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रोजे रखना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और किस तरह से कैंसर के सेल्स को खत्म करते हैं, वो इस तरह के फास्टिंग करने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर mTOR नामी एक सब्सटेंस होता है, वो कम हो जाता है। तो mTOR का काम ये होता है कि किसी भी चीज के ग्रोथ के लिए ये मदद करता है। तो कैंसर के सेल्स की भी ग्रोथ होती है, बढ़ते हैं अगर mTOR बॉडी में बढ़ता है तो। और फास्टिंग करने से mTOR कम हो जाता है। और इसके साथ साथ फास्टिंग की वजह से IGF यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये भी कम होता है। और इसकी क्योंकि जब ग्रोथ, किसी भी सेल्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जब यही कम हो जाता है तो कैंसर के सेल्स भी कम होने लगते हैं। और उसके साथ साथ फास्टिंग करने से ऑटोफेजी नामी एक चीज होती है। ऑटोफेजी यानी बॉडी अपने जिस्म में, हमारी बॉडी में जो भी डैमेज्ड सेल हैं, जहाँ पे भी सेल्स को नुकसान हुआ है, क्योंकि कैंसर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमारे सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है, तो वो डैमेज सेल्स और डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही कैंसर होता है। तो इसलिए ऑटोफेजी यानी जो भी हमारे रिसाइकलिंग की तरह होती है, बॉडी की रिसाइकलिंग हो जाती है। जो भी पॉइजन वाले या जो भी नुकसानदेह सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, उसको बॉडी मार देती है अगर हम फास्टिंग करते हैं तो इस तरह से फास्टिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और अगर आपको कैंसर से बचना है तो आपको हर वीकेंड पे, जैसे सैटरडे संडे को, आप वाटर फास्ट रख सकते हैं, यानी आप सिर्फ पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते। और जो है अपना स्टेमिना को आपको बढ़ाते बढ़ाते महीने भर में आप अगर 7 दिन के लिए फास्ट रखते हैं, यानी सिर्फ पानी पीना है, 3 दिन के बाद तो ये बहुत आसान हो जाता है। और 7 दिन, पहले 3 दिन के लिए, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन, जैसे आप बढ़ाते बढ़ाते अगर 1 वीक का आप फास्टिंग करते हैं हर मंथ, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी शेप में आ जाएगी। कैंसर खत्म होने का, कैंसर से लड़ने के लिए और कैंसर सेल्स को मारने की कैपेसिटी आपके बॉडी में आ जाएगी। तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है, यानी हमारी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी जो होती है वो कब बढ़ती है, जब आप रोजे रखते हैं या फास्टिंग करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ प्रोलॉन्ग फास्टिंग भी बहुत जरूरी है। प्रोलॉन्ग यानी 48 आवर्स, 48 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए, इस तरह से आप करते हैं महीने में एक बार 7 दिन के लिए, बढ़ाते बढ़ाते। और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी अगर आप करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 16 से 17 घंटे आप सिर्फ पानी पीएंगे, खाएंगे कुछ नहीं, और बाकी के जो 7-8 घंटे है, 24 घंटे का दिन होता है, तो 17-18 घंटे आप सिर्फ पानी पिएंगे, और बाकी के जो 7-8 घंटे में आप जो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खाएंगे, यानी शुगर, मैदा, बेकरी आइटम, आइसक्रीम, कैंडीज, ये ऐसी चीजें नहीं खाएंगे, बल्कि प्रोटीन्स और जो है फैट वगैरह आप खा सकते हैं इसमें। तो ये हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। और इसके अलावा जो है फास्टिंग किस तरह से हेल्प करती है कैंसर को खत्म करने में, वो इस तरह के फास्टिंग करने से जो है हमारी इम्यूनिटी में न्यू स्टेम सेल्स पैदा होते हैं। और स्टेम सेल्स जो होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह को मारने के साथ साथ कैंसर सेल्स को भी मार देते हैं। तो कैंसर से लड़ने के लिए हमारा इम्यूनिटी मजबूत होती है फास्टिंग करने से। और इसके अलावा जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उनको केमोथेरेपी दी जाती है। तो फास्टिंग करने से कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो तो जो है केमोथेरेपी के लिए और ज्यादा
ससेप्टेबल हो जाते हैं, यानी कैंसर के सेल्स पे तो केमोथेरेपी का असर होता है, लेकिन फास्टिंग करने से जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो केमोथेरेपी से बच जाते हैं, यानी हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि फायदा होता है। और उसके साथ साथ फास्टिंग करने से कहीं भी हमारी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन हो या कहीं भी कोई किस्म का जख्म हो अंदर, जिस्मानी अंदरूनी जो इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं पर कोई इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन हो, तो वो इन्फ्लेमेशन को भी फास्टिंग कम करती है। और कैंसर के सेल ज्यादातर उसी जगह पे फैलते हैं जाके, वहां पे मेटास्टासिस होती है, यानी कैंसर के सेल फैल के वहां पहुंचते हैं जहां पर ऑलरेडी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा हो। जैसे कि अगर किसी को ब्लड कैंसर हो गया है तो, और वो स्मोकिंग भी करते हैं, तो उनके स्मोकिंग करने वाले लोगों के जैसे लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है। तो ये ब्लड कैंसर सबसे पहले सेल्स उसके फैलेंगे जाके लंग्स में, क्योंकि जहां ऑलरेडी कमजोरी होती है कोई, वहीं पर जाके कैंसर के सेल्स अटैक करते हैं। तो ये कमजोरी, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं फास्टिंग। तो इस तरह से फास्टिंग कैंसर से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा देखा गया है केसेस में कि किसी को स्टेज 4 कैंसर हो गया था, डॉक्टर्स ने उनको कह दिया था कि 1-2 महीने ही आपकी लाइफ है, लेकिन उन्होंने बहुत शदीद फास्टिंग की और उसके बाद उनका जो है वो 2-3 साल से अब तक जिंदा हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंसर को रोकने के लिए, फास्टिंग। तो कैंसर से बचने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड है फास्टिंग और साथ ही साथ ओमाड। अब ये ओमाड ये होता है कि 1 मील अ डे, यानी दिन भर में सिर्फ एक बार ही खाना खाना है, इसको कहते हैं 1 मील पर डे। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कैंसर से लड़ने के लिए। कुछ नेचुरल चीजें और टिप्स मैं यहाँ दे रही हूँ, अगर जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, ये सब चीजें लेने से पहले डॉक्टर से अपनी सलाह ले लें जिसके पास आपका कैंसर का इलाज चल रहा है। और मैं ये कोई दावा नहीं कर रही कि इसकी वजह से कैंसर बिल्कुल आपका क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हेल्पफुल चीजें हैं। तो लहसुन जो है बहुत ज्यादा आपको खाना है, लहसुन, गार्लिक जिसे कहते हैं, और ग्रीन टी। तो ग्रीन टी में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इसकी वजह से कैंसर प्रिवेंट होता है। और इसके अलावा आपको अल्फा लिपोइक एसिड भी लेना है डेली। तो अल्फा लिपोइक एसिड 0.4 to 0.8 ग्राम पर डे आप ले सकते हैं और धीरे धीरे आपको इसकी मात्रा बढ़ाना है। पहले शुरू करना है 0.8 ग्राम पर डे से। गार्सिनिया हाइड्रोक्सीसिट्रेट भी आप ले सकते हैं, 1.2 to 3 ग्राम पर डे लेना है। पहले शुरू करना है कम मात्रा से 1.2 ग्राम पर डे से और आहिस्ता आहिस्ता इसकी क्वांटिटी बढ़ाती जाना है। रेड अलजी आपको लेना है 8 ग्राम पर डे। इसके अलावा आपको लेना है ब्लैक सीड ऑयल 500 मिलीग्राम 2 टाइम्स अ डे। 500 मिलीग्राम 2 टाइम लेना है ब्लैक सीड ऑयल। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा जो है वेजिटेबल्स खाने हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, और इसके अलावा शिमला मिर्च, और ढेर सारी आपको वेजिटेबल्स खानी है, ब्रोकली खानी है। और ब्रोकली से ज्यादा फायदेमंद होते हैं स्प्राउट्स, जो ब्रोकली स्प्राउट्स, तो मटकी जिसके अंदर स्प्राउट्स निकले हुए हों, तो इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और आपको डेली सी सॉल्ट भी लेना है। तो सी सॉल्ट और मिनरल्स भी आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, जब आप कैंसर को प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। और ओमाड यानी 1 मील अ डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, आहिस्ता आहिस्ता अपना बढ़ाते जाना है हमको। पहले वीकेंड पे 48 आवर्स के लिए फास्टिंग करना है, यानी सिर्फ पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं खाना है। इसी को आपको बढ़ाते बढ़ाते 1 महीने में आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन अगर आप फास्टिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा आप ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे और अपनी बॉडी को इस कंडीशन में ले आएंगे कि आप कैंसर को रोक पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, और इस पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स।